बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश हुई है। कराची में आई चुंदरीगर रोड, चाराए फैसल, सदर, ओल्ड सिटी एरिया, एम जिना रोड, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सुरजानी टाउन, नॉर्दर्न बाईपास और न्यू कराची में बूंदाबांदी हुई है। मलीद के कुछ इलाकों में तेज़ बारिश हुई है। पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाकों में कहीं कहीं आज गहरी धुंध है। धुंध की वजह से मोटरवे M3 फैजपुर से रोजाना तक बंद कर दी गई है। विहाड़ी और गिरदोनवा में शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। महकमा मौसमियात ने जुम्मे और हफ्ते को बलोचिस्तान के 30 अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। मूसलाधार बारिशों के बायस बारखान, कोहलू, सिबी, नसीराबाद, दालबंदीन और खुजदार के मकामी नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क पर असरअंदाज हो रहा है, जो 4 फरवरी तक बरकरार रहेगा, जिसके बायस 2 और 3 फरवरी को नौकंडी, दालबंदीन, चागी, कल्लात, खुजदार, लसबेला, अबारान, तुरबत, केश, गवादर, जीवानी, पसनी, उर्मारा, पंचकोर, खारान, नोशकी, वाशुक, मस्तोंग, सिबी, नसीराबाद, योब, शेरानी, बारखान, मूसा खेल, कोहलू, झलमक्सी, लौरालाई, ज़ियारत, कोयटा, चमन, पिशीन, किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है। मूसलाधार बारिशों के बायस बारखान, कोहलू, सिबी, नसीराबाद, दालबंदीन और खुजदार के मकामी नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तहम महकमा मौसमियात ने वोटर्स को आम इंतखाबात के दिन 8 फरवरी को सूबे में मौसम साफ रहने की तबीयत सुनाते हुए पेशगोई की है कि मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान नहीं। पेशावर से माहम कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के 36 अजला में 2 करोड़ 16 लाख से ज्यादा वोटर्स अपना हक के राही दही इस्तेमाल कर सकेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक 8 फरवरी को बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने का इम्कान है, जबकि बलाई इलाकों में बर्फबारी न होने की पेशगोई भी की गई है। सूबे के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का हालिया सिलसिला 4 फरवरी तक वक्फे से जारी रहेगा। बारिश का जो मौजूदा सिस्टम है, ये 3-4 तारीख तक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों से आहिस्ता आहिस्ता साफ़ होना शुरू हो जाएगा और फिर उस हफ्ते हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट 3-4 दिन जो है वो मतलब साफ़ रहने के इम्कानात हैं। उसमें कोई ख़ास एक्टिविटी वेदर की एज सच कोई फ़िलहाल नहीं है, तो 8 तारीख को मौसम साफ़ रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की बारिशों और बर्फबारी के हवाले से पेशगोई अपनी जगह, ताहम सूबाई हुकूमत ने तेज बारिशों और बर्फबारी की सूरत में इंतखाबात के इनेकाद के लिए बर्फपोश मकामात से बर्फ हटाने के लिए भारी मशीनरी मुतल्लिका अजला पहुँचा दी है। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ माहम कुरैशी, जियो न्यूज़, पेशावर। दीगर खबरें शामिल करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह केस की 10.5 घंटे तवील समात में खावर मानिका और ओन चौधरी के बयानात पर जिरा मुकम्मल हो गई। मुफ्ती सईद का बयान भी कलमबंद कर लिया गया। केस के चौथे गवाह मुलाजिम लतीफ़ का बयान आज सुबह 9 बजे कलमबंद किया जाएगा। इद्दत केस की समात के दौरान बुशरा बीबी, खावर मानिका और बानी पीटीआई के दरमियान झगड़ा हो गया। बानी पीटीआई के वकील की खावर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश, उठाकर बाहर फेंकने की धमकी दे दी। नैयर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडयाला जेल में समात की। इस्तगासा के 3 गवाहों खावर मानिका, ओन चौधरी और मुफ्ती सईद के बयानात कलमबंद हुए, जबकि मुल्जिमान के वकील उस्मान गुल ने 2 गवाहों पर जिरा भी मुकम्मल कर ली। खावर मानिका के बयान पर बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल ने जिरा की। खावर मानिका का कहना था कि ये दुरुस्त है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के गैर शरई ताल्लुकात का चश्मदीद गवाह नहीं। ये दुरुस्त है कि फरा गोगी ने उनसे तलाक की तारीख तब्दील करने का कहा। जिरा के दौरान बानी पीटीआई ने कहा कि मैं और मेरी बीवी कुरान पर हाथ रखकर हलफ के लिए तैयार हैं। खावर मानिका से कुरान पर हलफ लिया जाए, जिस पर खावर मानिका ने कुरान पर हाथ रखकर हलफ देने की पेशकश को कबूल किया, जिस पर जज ने कहा कि खावर मानिका अगर कुरान पर हलफ देता है तो आपका जिरा का हक खत्म हो जाएगा। दौरान जिरा खावर मानिका ने कहा कि मुझसे ऐसे सवालात कर रहे हो जैसे अनपढ़ हो, जिस पर उस्मान गुल ने गुस्से में आकर कहा कि तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा।
जज ने कहा कि अगर आप गवाह को मुक्का मारने की कोशिश करेंगे तो जिरा कैसे चलेगी। खबर मानिका ने बयान में बताया कि ये दुरुस्त है कि बानी पीटीआई अदम मौजूदगी में मेरे घर आते थे और इन दोनों के गैर शरई ताल्लुकात थे। ये दुरुस्त नहीं है कि मैंने शिकायत इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर फाइल की। ये दुरुस्त नहीं है कि बुशरा बीबी ने इद्दत पूरी करने के बाद निकाह किया। जिरा के दौरान बानी पीटीआई और खबर मानिका में तल्ख जुमलों के बाद खबर मानिका अदालत से बाहर चले गए। अदालत से बाहर जाते वक्त खबर मानिका पर बानी पीटीआई की बहनों ने कहा कि ये क्या गंद किया है। जवाब में खबर मानिका ने कहा कि आपकी नस्ल गंदी है, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए खबर मानिका को बाहर निकाल दिया। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने कहा कि अगर मुझे डील के तहत बनी गाला भेजा गया है तो डील कैंसिल कर लें, मुझे जेल में रख लें। दावा किया कि मुज़ाकरात के लिए बहुत से लोग भेजे गए। अडयाला जेल में इद्दत में निकाह केस की समाअत के बाद पहली मरतबा सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बुशरा बीबी ने कहा कि एक इंसान खुद गिरफ्तारी के लिए जेल आ गया और क्या हो सकता है। हम बुज़दिल नहीं, सच्चे लोग हैं, ज़िंदगी में गलत काम नहीं किया। बुशरा बीबी ने कहा कि बताया गया कि मुझे समली रेस्ट हाउस लेकर जा रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए मेरी तरफ बहुत से लोग भेजे गए। मुझे लग रहा है कि ये सब मुझे जलील करने की प्लानिंग है। कमज़ोर औरत नहीं हूँ। अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और मेरे शौहर को ख़राब और पार्टी को डीमोरलाइज करने के लिए सब कुछ किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इंतखाबात में रखना डालने या अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने वाले अनासिर के साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाक फ़ौज की मदद से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। किसी से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। दहशत गर्दी इंतखाबी अमल की सबसे बड़ी दुश्मन है। नौशीन यूसुफ की रिपोर्ट देखिए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ। एलामिया के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अगरचे सिक्योरिटी चैलेंजेस मौजूद हैं, ताहम आम इंतखाबात 8 फरवरी को मुकर्रर तारीख पर ही होंगे। इलेक्शन कमीशन के दफातर और सियासी जुलूसों पर दहशत गर्दाना हमलों पर तशवीश है, ताहम इलेक्शन का अमल नहीं रुकेगा। इस हवाले से किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। मौसर सिक्योरिटी इकदाम किए जाएंगे। उम्मीदवारों को बिला खौफ व खतर इंतखाबी मुहिम चलाने और शहरियों को अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए महफूज और साजगार माहौल फराहम किया जाएगा। उन्होंने कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत दी कि वो इंतखाबात के दिन खास तौर पर वोटों की गिनती और नताइज के ऐलान के वक्त मुख्तलिफ अनासिर की जानिब से कानून हाथ में लेने की कोशिशों से खबरदार रहें। वफाकी वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज और IG बलूचिस्तान ने इजलास को ब्रीफिंग दी और बताया कि सिक्योरिटी इदारे मुकम्मल तौर पर अलर्ट और दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इलेक्शन करीब आते ही इंतखाबी गहमा गहमी बढ़ गई है। झगड़े, फड्डे और मुखालिफिन पर मबनी बयानबाजियाँ अरूज पर हैं। इस घुटन ज़दा माहौल में सुकून के चंद लम्हात भी सामने आए हैं। सोशल मीडिया पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर की PTI के हामी नौजवान से मुलाकात की धूम। कैप्टन रिटायर्ड सफदर PTI हामी नौजवान के साथ मोहब्बत का मुजाहरा करते दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह का एक मंजर मुल्तान में भी देखा गया, जहाँ इंतखाबी मुहिम के दौरान बाजार में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर मिर्जा का आमना सामना हो गया। दोनों ने खुशगवार मूड में दिलचस्प जुमलों का तबादला किया। आवाम का कहना है कि बर्दाश्त, रवादारी और बाहमी एहतराम के इस ताल्लुक को मजीद फ़रोग देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की तमाम बड़ी सियासी जमातों का मुतालबा था कि मुल्क की मईशत में बेहतरी लाने समेत दीगर मसाइल का हल जल्द इलेक्शंस में है। क्या ये मुतालबा पूरा होने के बाद अवाम के मसाइल भी हल होंगे? मुल्तान की अवाम इस बारे में क्या सोच रही है, ये जानेंगे इमरान चौधरी की रिपोर्ट में। सिर्फ हम पाकिस्तान के लिए वोट डाल रहे हैं कि ताकि हो सकता है कि हमें अल्लाह ताला शायद रहम डाल दे इन हुक्मरानों के दिलों में कि अवाम के बारे में कुछ अच्छा कर गुजरें। ये जज्बा है मुल्तान के मेहनतकश अजीम मुस्तफ़ा का, जो तमाम दिन पेंचर लगाने वाली दुकान पर काम करके भी अपनी बुनियादी जरूरियात को पूरा नहीं कर पाता। वो इन इलेक्शंस की इंतखाबी मुहिम के दौरान पार्टी सरबराहों के दावों और उम्मीदवारों के वादों से उम्मीदें लगाए बैठा है कि 8 फरवरी के बाद इसके हालात में कुछ बेहतरी आएगी। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि जो भी आए वो हमारे बारे में सोचे, अवाम के बारे में सोचे। हमें नहीं है कि फ़लाँ पार्टी आ जाए, फ़लाँ पार्टी आ जाए, कोई भी आ जाए, वो अवाम के बारे में सोचे
गुज़िश्ता सालों में बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम को इस हद तक मुतासिर किया कि वो इन इलेक्शंस के नतीजे में बनने वाली हुकूमत पर भी मुकम्मल तौर पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं कि वो महंगाई समेत दीगर अवामी मसाइल पर फौरी तौर पर काबू पा लेंगे। हम उन्हें मुंतखब करेंगे, उनका भी फर्ज बनता है कि अवाम का भी ख्याल करें, हुकूमत का भी ख्याल करें, मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाएं, उनकी जिम्मेवारी है। मुल्तान के शहरियों का कहना है कि इंतखाबात सिर्फ सियासतदानों के इक़्तिदार में मज़े लेने के लिए नहीं बल्कि महंगाई की चक्की में पिसी हुई आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए होने चाहिए। कैमरामैन आबिद बलोच के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। आम इंतखाबात के दिन करीब आते ही नसीराबाद में सियासी गहमा गहमी तेज़ हो गई है। 2 सूबाई हलकों में बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बारे में मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आबिद बलोच। जी, आम इंतखाबात के दिन करीब आते ही नसीराबाद में सियासी गेमा गेमी उरूज पर पहुंच चुकी है और मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार अपनी कामयाबी के लिए कार्नर मीटिंग, जलसे और शमूलियती प्रोग्राम की मुहिम को तेज़ कर दिया है। और हल्का PP 13 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर मोहम्मद सादिक उमरानी, आज़ाद उम्मीदवार मीर सिकंदर अली खान उमरानी और JQM के मीर अब्दुल माजिद अबड़ो के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्का की जा रही है। और हल्का PP 14 नसीराबाद 2 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार बाबा गुलाम रसूल खान उमरानी और मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद खान लेडी के दरमियान सख्त मार्का होगा। इन दोनों हलकों में जो है यहाँ के अवामी मसाइल पीने के साफ़ पानी, सेवरेज सिस्टम, अलाटमेंट, तालीम और नहरी पानी की बंदिश के अलावा दीगर अहम सहूलियात का फुकदान है। 9 मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों पर यहाँ की आवाम की बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। जी, आम इंतखाबात में अब सिर्फ चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं, मगर ज़िला बहावलपुर में माजी की तरह इलेक्शन की गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही। हाल बता तहसील यजमान के कौमी असम्बली के हल्का N 165 में इंतखाबी मुहिम ज़ोरों पर है। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, आम इंतखाबात में बस चंद ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन ज़िला बहावलपुर में वो माजी वाली इंतखाबी सरगर्मियाँ नज़र नहीं आ रही, ना ही वो इंतखाबी गहमा गहमी नज़र आ रही है। ज़िला बहावलपुर की कौमी असम्बली की 5 सीटें हैं। कुल आबादी ज़िला बहावलपुर की 42 लाख और 54 हज़ार है और वोटर्स की तादाद 23 लाख 22 हज़ार के करीब है। अगर कहीं इन 5 सीटों में इंतखाबी गहमा गहमी नज़र आ रही है तो वो कौमी असम्बली का हल्का 165 है, जो कि तहसील यजमान और ज़्यादातर देही इलाकों पर मुश्तमिल है। मैं इस वक्त NA 165 के इलाका 42 मोड़ अड्डा पर मौजूद हूँ। एक कस्बा है, लेकिन यहाँ पर यह भी देखा गया है कि लोग जो है इंतखाबात के लिए कैंप सजाए बैठे हैं। यहाँ कार्नर मीटिंग भी हो रही हैं, कैंप लगे हुए हैं और उनमें ज़्यादातर वोटर जो है आज भी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने उम्मीदवार के लिए वोटर्स को कायल कर सके। यूँ तो NA 165 के लिए 17 उम्मीदवार जो है मैदान में है। टॉप कंटेस्टेंट हैं वो 2 ही हैं, साबिक वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा और उनके पुराने हरीफ साबिक MNA व साबिक सेनेटर चौधरी सऊद मजीद हैं। आम इंतखाबात के दौरान जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा सियासी मैदान रहीम यार खान होगा, जिसमें मुख्तलिफ जमातों और आज़ाद उम्मीदवार 6 कौमी और 13 सूबाई हलकों पर 332 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई करेंगे। इसकी तफसील बता रहेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असलम। ज़िला रहीम यार खान कौमी असम्बली के 6 हलकों जबकि सूबाई असम्बली के 13 हलकों पर मुश्तमिल है, जिसकी आबादी 60 लाख के करीब है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बे के उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। जबकि गुज़श्ता साल के इलेक्शन में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 MNA और पीपल्स पार्टी के 2, मुस्लिम लीग नून का 1 जो है MNA कामयाब हुए थे। जबकि मजमूई तौर पर इन हलकों में एक जैसे ही मसाइल हैं, जिनमें पीने के साफ़ पानी का मसला जो है अव्वल पे है, जबकि तालीम, सेहत, सेवरेज और अमन अमान के मसाइल हैं। यहाँ पर सियासी ख़ानदानों में साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद का ख़ानदान पीपल्स पार्टी की जानिब से सरगर्म अमल है। इसी तरह साबिक वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार मखदूम खुसरो बख्तियार आज़ाद हैसियत से इन हलकों में असरअंदाज रहे हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम पोलिंग स्टेशंस में CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिससे सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मजीद तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद दानियाल अजीज़।
खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात 8 फरवरी के लिए 15,600 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जबकि पेशावर में ये तादाद 1,280 है और तमाम पोलिंग स्टेशन में CCTV कैमराज नस्ब किए गए हैं। CCTV कैमराज के ज़रिए सिक्योरिटी का जायज़ा जो है लिया जाएगा। इस वक्त पेशावर में कैंट नंबर 1 स्कूल में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी CCTV कैमराज लगे हुए हैं। इस तरह मॉनिटर्स भी मौजूद है, जिससे आम इंतखाबात के दिन सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। अगर आपको मैं बताऊँ तो ये सूरत हाल पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम पोलिंग स्टेशन में है। 1,280 में से 570 पोलिंग स्टेशन जो है वो हसास तरीन करार दिए गए, जबकि 699 पोलिंग स्टेशन जो है वो हसास करार दिए गए। पेशावर में 10,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार आम इंतखाबात के दिन सिक्योरिटी पर मामूर रहेंगे। पेशावर की अगर हम बात करें तो पेशावर में कुल वोटर्स की तादाद जो है वो 21 लाख है। जी, स्पोर्ट्स न्यूज़ में आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक डायरेक्टर मिकी आर्थर का कहना है कि वो कड़वा सच कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट मायूस कुन सूरत हाल में है। वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद रिव्यू तो बस एक ड्रामा था। उन्हें इस ड्रामे का तब पता चला जब उन्होंने देखा कि मोहम्मद हफीज़ पहले से PCB के ऑफिस में बैठे हुए थे। वर्ल्ड कप के बाद बतौर टीम डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को छोड़ने वाले मिकी आर्थर ने खामोशी तोड़ दी। एक मारूफ क्रिकेट वेबसाइट इंटरव्यू में उनका कहना था कि उनके दिल में ज़क्का अशरफ के लिए ज्यादा इज्जत होती अगर वो उन्हें साफ साफ कह देते। रिव्यू इजलास के दौरान वक्फे में ज़क्का अशरफ ने उन्हें PCB म्यूजियम में बुलाकर बहुत सवालात पूछे और फिर बताया कि वो कप्तान और सपोर्ट स्टाफ को हटाने जा रहे हैं और उन्हें नई जिम्मेदारियां देंगे, जो कि नामुमकिन था। मिकी आर्थर ने बताया कि उन्हें यह रिव्यू इजलास उसी वक्त ड्रामा लग गया था जब उन्होंने मोहम्मद हफीज को PCB हेडक्वार्टर में पहले से मौजूद देखा। मिकी आर्थर ने बताया कि PCB से कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 3 माह की सेटलमेंट हासिल की। अगर फौरी इस्तीफा देते तो कुछ नहीं मिलता। मिकी आर्थर ने कहा कि वो अब भी पाकिस्तान टीम को फॉलो करते हैं और करते रहेंगे। PSL की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर का कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग का बोर्ड, चेयरमैन और सेटअप बिल्कुल अलग होना चाहिए। 11 माह कोई एक्टिविटी प्लान नहीं होती। उन्होंने कहा कि तमाम फ्रेंचाइज कोयटा में T10 लीग खेलने के लिए राजी हैं। अच्छा है एक विंडो मिल जाएगी। नदीम उमर ने मजीद कहा कि PCB गवर्निंग बोर्ड में कराची और लाहौर की नुमाइंदगी ना होना अनफेयर है। कराची, लाहौर जैसे बड़े शहर जो इनकी रिप्रेजेंटेशन ना हो तो बहुत अनफेयर सा हो जाता है। बट ओवरऑल रोटेशन पॉलिसी जो चल रही है, आई थिंक बोर्ड ने जो रूल बनाए हुए उसके हिसाब से कराची और लाहौर की बारी अभी नहीं आई है। आप कोई चेंज करते हैं पॉलिसी में तो उसमें इन 2 बड़े शहर को आप को आउट भी कर सकते हैं। दे कुड बी विद यू, सिट विद यू, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करें, वोट काउंट ना हो। सबसे बड़ा फुकदान है आई थिंक वो हर जगह है पाकिस्तान में, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी। वो हमें कहीं दिखता नहीं, किसी बोर्ड में कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी नहीं आती। PSL हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त ब्रांड बना है, इसका अलग एक सेटअप होना चाहिए। आई स्टिल बिलीव अलग एक चेयरमैन होना चाहिए जो इसको रन करे। अलग नहीं हो बट आई थिंक इसकी जितना वर्किंग जो इसकी एक कैपेसिटी है, जो वर्किंग का तरीका है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए, क्योंकि अब हमारे राइट्स बिकते हैं, वो कैसे बिकते हैं। सेकेंडली हम 1 साल के बाद 1 साल के लिए सो जाते हैं। बस मैं दुआ करूंगा जो भी है वो एक पॉलिसी लेके आए जो हम कहेंगे बस 25 साल अब यही चलेगी। आइडिया था कोयटा में समर की वजह से या वहाँ विंटर होता है तो समर्स में ही हम वहाँ खेल सकते हैं, तो आप एक T10 करा दें। वहाँ पे सब उस पर राज़ी भी हैं कि समर्स आप मई, जून, जुलाई में जाके वहाँ एक T10 का कर लें। हम 6 की 6 जो फ्रेंचाइज हैं तैयार हैं वहाँ खेलने के लिए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स नेशनल गेम्स का इस्लामाबाद में आगाज़ हो गया है। मुल्क भर से मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात शिरकत कर रहे हैं। इस्लामाबाद के लियाकत जिम्नाजियम में स्टूडेंट्स नेशनल गेम्स की रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई। इफ्तिताई तकरीब में काज़ाकिस्तान, रोमानिया, तुर्की और नेपाल के सफ़ीरों के अलावा वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। 5 रोज़ा नेशनल गेम्स 5 फरवरी तक जारी रहेंगे। इन गेम्स में वॉलीबॉल, नेटबॉल, टेबल टेनिस, फुटसॉल, शतरंज, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक और दीगर खेलों के मुकाबले शामिल हैं। स्टूडेंट नेशनल गेम्स में फतह हासिल करने वाले बच्चों को बैनुल अक़वामी सतह पर भी खेलने का मौका फराहम किया जाएगा। नौशहरा पुलिस लाइन पेशावर धमाके के शहदा की याद में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है। यादगार शहदा पर फूल रखे गए। नौशहरा से मजीद बताएंगे मुश्ताक फराज शाह।
नौशेरा पुलिस लाइन में पेशावर पुलिस लाइन खुदकुश धमाके के शोहदा की याद में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नौशेरा मोहम्मद आसिफ खान मेहमान खुसूसी थे, जबकि डिप्टी कमिश्नर नौशेरा खालिद इकबाल खटक सदर मजलिस थे। इस मौके पर एक चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की, यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए गए और उसके बाद कुरान खानी की गई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का कहना था कि कई दिहाइयों से हमारा ये मुल्क जो है दहशतगर्दी की लपेट में आ चुका है और पुलिस, पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शुरका यहाँ पर अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं और अमन की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिशों का सिलसिला 4 फरवरी तक जारी रहेगा। मजीद बताएंगी शवाला असलम। सुबह का जो आगाज है वो इंतहाई हसीन हुआ है, क्योंकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो बादल हैं वो बरस पड़े हैं। सुरमई बादलों के डेरे हैं और कराची के मुख्तलिफ इलाके जिनमें गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सरजानी टाउन, औरंगी, लांडी, तमाम तर इलाकों में जो हल्की से तेज बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे वक्फे से जारी है और जिसके बाद जो मौसम है वो काफी ज्यादा खुशगवार सा हो गया है। जो दफातर जाने वाले लोग हैं, जो स्कूल जाने वाले तालिब इल्म हैं, वो इस हसीन मौसम को काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया था कि जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है उसके ज़ेरे असर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश है, हल्की से तेज़ बारिश, उसका भी इम्कान है। और इसके साथ ही अगर हम आपको बताएं कि जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और 24 घंटों के दौरान जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ही रहेंगे। जबकि अगर हम आपको ये बताएं कि हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 60% से जायद है। और इसके साथ ही खुशखबरी ये है कि ये जो बारिश का सिलसिला है ये सिर्फ आज ही नहीं है, बल्कि 3 से 4 फरवरी के दौरान वक्फे वक्फे से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी।